ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग, गलती क्यों स्वीकार करनी चाहिए। बहुत ही अट्रैक्टिव प्रसंग। गलती हर इंसान करता है, लेकिन गलती दूर भी हो सकती है। तो इसमें किस प्रकार क्या निर्णय है, क्या संदेश देना चाह रहा है ये प्रसंग, तो इसको श्रवण करें तो इससे काफ़ी लाभ होगा। तो श्रवण करें, गलती क्यों स्वीकार करनी चाहिए। गलती मानने के ज़बरदस्त फ़ायदे। गलतियां हमेशा माफ़ की जा सकती हैं अगर आप में उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। अगर उन्हें स्वीकार करने का साहस है तो गलतियां हमेशा माफ़ की जा सकती हैं। हर कोई गलती करता है, लेकिन लोग गलतियां स्वीकार करने में शर्म महसूस करते हैं। आज मैक्सिमम देश में, परिवारों में ये देखने में आता है कि गलती को स्वीकार ना करना और उसको स्वीकार करने में शर्म का महसूस करना। अगर आप अपने काम के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति और अपने खुद के प्रति ईमानदार हैं तो आपको गलती स्वीकार करने से डरना नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर संदेश। अगर आप अपने काम के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति और अपने खुद के प्रति ईमानदार हैं, सबसे बड़ी बात, ठोस निर्णय कि अपने खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तो आपकी गलती स्वीकार करने से डरना नहीं चाहिए। ये बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। हो सकता है कि उसी वक्त अपनी गलती मानना कठिन होता हो, क्योंकि अपनी गलती मानने में बहुत साहस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गलती स्वीकार करना आपको भविष्य के किसी नुकसान से बचा सकता है। जो भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है, उससे भी बचा सकता है खाली गलती स्वीकार करने से। गलती स्वीकारने की भी एक कला होती है, जिसे आपको ज़रूर सीखना चाहिए। देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से कला का निर्णय सुने कि किस प्रकार की कला होना चाहिए। यहाँ पर गलती स्वीकार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और गलती मानने के 5 फ़ायदे। देखिए, अगर गलती आप स्वीकार कर लेते हैं तो कौन कौन से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, तो आज इन फ़ायदों पे विशेष ध्यान दें, तब इसका लाभ मिलेगा। नंबर 1, ये 5 फ़ायदे बता रहे हैं इसमें। नंबर 1, आपको अपराध बोध गिलानी से बचाता है। हो सकता है कि आपको भी गलती छुपाना ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित लगता हो, लेकिन ये तो पक्का है कि आप अपने भीतर ही भीतर असहज महसूस करेंगे। जब आप अपनी गलती छुपाते हो, इसके बारे में झूठ बोलते हो, तो आप अपराध बोध की भावना से गिर जाते हो, और ये अपराध बोध की भावना समय के साथ और गहरी होती जाती है और ये आपको अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन गलती समय पर स्वीकार कर लोगे तो इस तरह की परिस्थिति से बच सकते हो। गलती स्वीकारना आपको मजबूत बना देगा, बिना किसी अपराध बोध और शर्म के। जरा सी शर्म को छोड़ दें और ये फ़ायदे लें जो इसमें बता रहे हैं, और ये गलती स्वीकारना ही आपको मजबूत बना देगा। दूसरा सुने,
आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि एक गलती को छुपाने के लिए अपने को बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जब गलती स्वीकार कर लोगे तो फिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत। गलती स्वीकारने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, और गलती स्वीकारने में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी गलती छुपाने से हो सकती है। आप गलती स्वीकार करोगे तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपने किस जगह कौन सा झूठ बोला। तो एक गलती छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं, और अगर जीव ये मानव अगर झूठ के रास्ते पे चलेगा तो उसको गुरु की शरण नहीं मिलेगी। गुरु की शरण, एक प्रभु की शरण झूठ वाले के लिए कोई भी इसका रास्ता नहीं है। 3 नंबर सुने, गलती सुधारने की ज़्यादा संभावना है। यदि आप गलती सुधारना चाहते हैं या आगे भविष्य की गलतियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले वो गलती स्वीकार करें। देखिए, यहाँ जो निर्णय हो रहा है तो सबसे पहले जो गलती आपने करी है उसको स्वीकार कर लें कि मुझसे ये गलती हो गई, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आगे जितने भी झूठ के रास्ते हैं सबसे बच सकते हैं। एक गलती को स्वीकार न करने से कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, ये आप बिल्कुल सत्य है इस प्रसंग के। अपनी गलती को स्वीकार करने से आप सही गलत के बीच अंतर कर पाएंगे, तो ज़्यादा संभावना है कि आप उसे ठीक भी कर पाएंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसे छोड़कर उसे ठीक करने के लिए गलती स्वीकार करें, और अपनी गलतियों से जितना ज़्यादा हो सके सीखने की कोशिश करें। याद रखें, आपकी गलतियां और इनको स्वीकार करने की काबिलियत और इनसे सीखने की ललक आपको महान इंसान बना देगी। देखिए, यदि आपने गलतियां स्वीकार करनी तो झूठ से बचेंगे, और इनको सीखने की ललक से काबिलियत आपको महान इंसान बना देगी। देखिए, ज़रा सी गलती को स्वीकार करने से, गलती तो हर आदमी से कहीं ना कहीं होती है, तो भाई एक माफ़ी मांग लें, गलती हो गई उसको स्वीकार कर लें, तो बहुत बड़ी बात है ये। इससे बहुत सारी चीज़ें बचा जा सकता है जो कि आपने सुना। 4 नंबर सुने, क्या फ़ायदा है। आगे बढ़ने में मदद करेगा। गलती स्वीकार करना आपको आगे बढ़ना में भी मदद करता है। अगर आप बार बार गलती करेंगे और उसे स्वीकारेंगे नहीं, पहले कोशिश करनी चाहिए कि बार बार गलती ना हो, कि माफ़ी भी बार बार नहीं मिलती, तो ये आगे बढ़ने को भी रोकता है। कहीं आप सर्विस में हैं तो कोशिश करें कि बार बार गलती ना करें। अगर आपसे भूल चूक में गलती हो गई तो उसे स्वीकार कर लें, तो शायद आप उससे बच जाएं, मदद करें। आपका आगे बढ़ना असंभव होगा यदि आप भूतकाल के किसी अपराध बोध से ग्रसित हों, क्योंकि जो भी गलती की है उसे न स्वीकारने पर मन में एक तरह का अपराध बोध रह जाता है। वो ना चाहते हुए भी आपके साथ आएगा और वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके गलती स्वीकार करें, ताकि आप बिना किसी बोझ के अपने अतीत को बुलाकर वर्तमान समय पर फोकस करके आगे बढ़ सकें। इस तरह आप गलती स्वीकारने से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, निर्णय सुना कि किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अब लास्ट एक और 5वां है जो गलती स्वीकार करने का फ़ायदा। तो आज ये 5 फ़ायदे, जो 5वां फ़ायदा अभी दास पढ़कर सुनाएगा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है स्वीकारने से। तो 5वां लास्ट स्वीकार करने का फ़ायदा,
आपको विनम्र बनाएगा। कहते हैं कि जीवन में कभी माफ़ी मांगनी पड़े या आपको झुकना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। बहुत सुंदर बात इस प्रसंग की। तो कहीं झुकना पड़े तो झुक जाएं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो आप गलतियां छुपा के कठोर ना बने। गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए गलतियां स्वीकारने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप अपना अड़ियल स्वभाव छोड़कर अपनी गलती स्वीकारते हैं तो लोगों के बीच आप विनम्र स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे। देखिए, खाली गलती को स्वीकारने से विनम्र स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे, ये एक इस प्रसंग का निर्णय। गलती स्वीकार लो और माफ़ी मांग लो, इससे परिस्थितियाँ और ख़राब होने से बच जाएंगी। और कहते हैं कि हर गलती माफ़ की जा सकती है अगर आप में स्वीकारने का साहस हो। तो एक साहस को बनाएं। गलतियाँ हर इंसान से हो जाती हैं, लेकिन एक साहस होना चाहिए कि भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो, और आगे गलती ना हो तो बात वहीं ख़त्म हो गई। आगे बहुत से रास्ते जो झूठ के बनते हैं कि एक स्वीकार न करने से एक झूठ बोला, एक झूठ के बाद कई झूठ बोलना पड़ेंगे, और एक शर्म सी महसूस होगी, डरा हुआ सा महसूस होगी। कभी पता चल जाएगा कहीं बात कहीं खुल ना जाए, पता नहीं क्या हो जाए, तो एक भय, एक डर सा मन में लगा रहेगा। तो ऐसी गलती ना करें और गलती को स्वीकार करने की आदत डालें और एक अपने अंदर साहस बनाएं। तो वो मिलता है गुरु के चरणों से। जब आप गुरु के चरणों से जुड़ेंगे और जब गलती करेंगे भी, और एक साहस आपके अंदर और गुरु देता है, लेकिन आपको चलने की ज़रूरत है। तो ऐसी गलतियों से बचें और माफ़ी की आदत बनाएं, साहस बनाएं, तो निश्चित ही ये गलतियाँ नहीं होंगी और आगे आप विनम्र स्वभाव के व्यक्ति बनेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।